ये सिंह चना समोसे गरम समोसे। मेरा नाम है दीपंजन और मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। वाई इसके अलावा भी तो बहुत कुछ चीजें हैं जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। आर्ट्स और कॉमर्स वालों का इस सब से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। ओ भाई कितना टॉपिक जाएगा, मेन टॉपिक पे तो आ। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो इसमें से बेसिकली सेमीकंडक्टर ऐसी एक सॉलिड स्टेट मटेरियल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। इंसुलेटर और कंडक्टर की कॉम्बिनेशन सब्सटेंस भी कहा जाता है। अब ये एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन क्या है? अबे खामोश। हेलो बडीज, तो क्या चल रहा है आजकल? सबसे पहले वेलकम टू दोज पीपल जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं। और तुम में से जो लोग सोच रहे हैं कि यार ये कौन सा चैनल है, इसको तो यूट्यूब के गले में पहले कभी नहीं देखा, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरा नाम है दीपंजन। आप लोग मुझे दीप भी बुला सकते हो। और मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। बट रिसेंटली मैंने सोचा क्यों ना बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी वीडियो बना जाए, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो सेमीकंडक्टर ऐसी एक चीज है जो वाई इसके अलावा भी तो बहुत कुछ चीजें हैं जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। अरे क्योंकि उन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब चीज़ किन चीज़ों से बनती है। अगर हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आगे चल के कुछ चीज़ें समझने में हमें दिक्कत होगी। ओह अच्छा। तो कहाँ थे हम? सेमीकंडक्टर पे, राइट? तो सेमीकंडक्टर ऐसी एक शब्द है जिस शब्द से साइंस वालों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि आर्ट्स और कॉमर्स वालों का इस शब्द से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। क्योंकि दूर के किसी रिश्तेदारों के बातों में आके जब कोई आर्ट्स या कॉमर्स का स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इंजीनियरिंग करने के बारे में सोचता है तो उसे ये सब कुछ अजीब सा लगता है, जो सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा कंडक्टर है। आज तक तो मैंने सिर्फ बस कंडक्टर के बारे में ही सुना था, जो कि बहुत एनोइंग होते हैं। एक खाली गाड़ी। ये क्या उसका छोटा भाई है? ओ भाई कितना टॉपिक जाएगा, मेन टॉपिक पे तो आ। ओके, कूल मैन, कूल। तो देखो, अगर हम लोग धरती के किसी भी कोने में चले जाए, हमें 3 तरीके की मैटर यानी पदार्थ देखने को मिलती है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। और इन तीनों में से सॉलिड स्टेट में 3 और मटेरियल देखने को मिलती है। एक होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है कंडक्टर। तो इसमें से बेसिकली सेमीकंडक्टर ऐसी एक सॉलिड स्टेट मटेरियल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करता है जब इसमें बाहर से कोई एनर्जी अप्लाई किया जाता है। क्या हुआ? क्या भाई, तुम भी कॉलेज के प्रोफेसर की जैसा बात करने लगे। जिस लेक्चर से बचने के लिए हमने यूट्यूब खोला, तुमने वही देखते शुरू कर दी। मैन, सारा मूड खराब कर दिया। ठीक है भाई, थोड़ा आसान बस समझाता हूँ। तो मान लो 3 स्टूडेंट हैं, तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, जिनमें से एक का नाम है इंसुलेटर, एक का नाम है सेमीकंडक्टर और एक का नाम है कंडक्टर। इनमें से जो इंसुलेटर है वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है।
अगर टीचर उसको पढ़ने को बोले तो वो इग्नोर करता है। अर्थात इंसुलेटर में अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई किया जाता है तो उनमें बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। इसके बाद आते हैं दूसरे स्टूडेंट पे, जो पढ़ाई में एकदम बुरा भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अगर टीचर उसको किसी सब्जेक्ट के ऊपर होमवर्क देता है तो वो पूरी तरीके से होमवर्क को कंप्लीट करके आता है। इसका मतलब अगर इस सेमीकंडक्टर पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई किया जाए तो वो सेमीकंडक्टर उस अमाउंट ऑफ एनर्जी की अकॉर्डिंग ही अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसके बाद बारी आती है तीसरे स्टूडेंट की, जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, मतलब क्लास का टॉपर। अगर टीचर उसको कोई 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछे तो वो 10 मार्क्स का आंसर देता है। इसका मतलब अगर कंडक्टर में थोड़ी सी भी एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई किया जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। एक मिनट, अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के मामले में ज़्यादा अच्छा मटेरियल है तो इसके बदले में सेमीकंडक्टर को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि कंडक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और अगर ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करोगे तो वो बहुत हीट छोड़ेगा। अब तुम लोगों में से कोई पूछेगा कि हीट होने की बात को हम मान भी सकते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल करने की बात कहाँ से आ रहा है? रुको समझाता हूँ। मान लो कोई आदमी हर दिन अपने लिमिट से ज़्यादा खाना खाता है और उसको ऐसे करते हुए 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो क्या उसका बॉडी में कोई चेंजेस आएगा या नहीं? ऑब्वियसली वो मोटा हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे कोई अपने खाने को कंट्रोल ना करने की वजह से मोटा हो जाता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सेमीकंडक्टर को यूज किया जाता है। अगर तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की वर्किंग को ध्यान से सुना है तो तुम लोगों को पता चला होगा कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करता है जब उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया जाता है। इस समय सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर काम करता है और अगर उससे कम एनर्जी अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। इस समय सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर काम करता है। इस वजह से सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर और कंडक्टर की कॉम्बिनेशन सब्सटेंस भी कहा जाता है, लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। उसमें जैसा भी एनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देगा। ओह, अब समझा। लेकिन इसमें एक चीज मुझे शुरू से परेशान कर रही है। कौन सी चीज? यही कि इसमें ऐसा क्या चीज है जो इसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए मजबूर कर देता है? इसके लिए हमें केमिस्ट्री की एक टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको लेके केमिस्ट्री में बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ही स्टोरी बताऊंगा जो सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है। अरे लेकिन ये कैसा बात हुआ? ऐसा थोड़ी होता है। हमें कुछ नहीं पता, हमें उन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताओ। अरे रुको ज़रा, सब्र तो करो। उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। यूट्यूब में एक डोंट मेमोराइज करके एक चैनल है जिसमें इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद ही वहाँ पर जाना। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। गुस्सा क्यों होते हो? देखो, मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है या मैं किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से बता नहीं पाता हूँ तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक की जो रिसोर्सेस है उसको पूरी तरीके से शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग किसी टॉपिक के बारे में आधा अधूरा सीखो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस धरती में 3 तरीके की पदार्थ यानी मैटर देखने को मिलती है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ये 3 चीज़ एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन जैसे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते एक्सेप्ट माइक्रोस्कोप। अब ये एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन क्या है? बेसिकली एटम एक सिंगल न्यूट्रल पार्टिकल है। अरे यानी सिंगल लौंडा? हाँ, एकदम सही पकड़े हो, सिंगल लौंडा। अब अगर ये सिंगल लौंडा किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाए
तो उसको क्या कहोगे? कपल। हाँ, तो ठीक वैसे ही अगर कोई एटम किसी और एक एटम के साथ कॉम्बाइन हो जाता है तो उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद बारी आती है आयन की। आयन तभी बनती है जब मॉलिक्यूल्स अपने अंदर किसी तरीके की नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेता है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि एटम ही एक ऐसा पार्टिकल है जिससे तीनों पदार्थ बनते हैं। बाकी दो पार्टिकल तो एटम के ही दो अलग अलग फॉर्म हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एटम को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए इस एटम की स्ट्रक्चर को जानने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और रिसर्च से ये पता चला कि एटम्स में 3 तरीके की एलिमेंट्स रहता है। एक है प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, और दूसरा है न्यूट्रॉन जो कोई भी चार्ज होल्ड नहीं करता है। इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियस बोला जाता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होल्ड करने के साथ साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व यानी चारों तरफ घूमता रहता है। एटम के स्ट्रक्चर को लेके जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे उसमें से एक थे डेनिस फिजिसिस्ट नेल्स बोर। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग नेचर। अबे खामोश। अइला सर जी तो बोल पड़े। नमस्ते सर जी। चुप कर चप्पड़ गंजू। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या हो? कब से देख रहा हूँ चपड़ चपड़ कर ही जा रहा है। कब से क्या मतलब? आप तो अभी आए। जुबान लड़ाता है, जुबान लड़ाता है मुझसे। अरे अरे नहीं, आप बताओ ना क्या बता रहे थे। मैं चुप हूँ, एकदम चुप। हाँ एकदम चुप रहे। तो कहाँ था मैं? सर जी चप्पड़। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे हाँ याद आया, थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। हाँ तो भाई सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर दोगे क्या? थोड़ा उनको भी समझने के लिए टाइम दो। एक तो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास ने उन लोगों का जीना हराम कर रखा है, और ऊपर से तुम भी। अरे सर बात तो आपकी सही है, लेकिन इस वीडियो का सेकंड पार्ट के लिए उन लोगों को तो भी कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो बता ना, मना थोड़ी करेंगे वो लोग। हाँ सर अभी बताता हूँ, पर आपको भी मेरे साथ बोलना पड़ेगा। ठीक है बोल दूंगा, तो शुरू तो कर पहले। तो वीडियो देख के थोड़ी सी भी आनंद आया हो तो लाइक कर सकते हो। अगर तुम्हारे मन में कोई थॉट है और तुम मुझसे वो शेयर करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। और ये मन की आनंद सबके साथ अगर बांटना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो। और आखिर में अगर ऐसे टाइप के वीडियो आगे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन बाय बाय।